नमस्कार दोस्तों, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश की एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसके प्रति विद्यार्थियों का रुझान आए वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। गत वर्ष 13 लाख बच्चे इस एग्जाम में एनरोल्ड हुए थे और इस साल ये आंकड़ा 15 लाख से ऊपर जाने की संभावना है। CUET के माध्यम से स्टूडेंट्स को देश की नामी टॉप यूनिवर्सिटीज जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, DU, JNU, BHU और अनेक अन्य यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, उनमें एडमिशन मिलता है। प्रिंस एजुकेशन हब से मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा और मेरे साथ हैं शक्ति सिंह जी। हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि CUET की इस एग्जाम में NTA ने हाल ही में कुछ सिफारिशें की हैं कि 2025 की CUET में ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्या सिफारिशें की हैं वो हम देखेंगे और ये उम्मीद की जाती है कि CUET 2025 में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या क्या संभावनाएं हैं, हम चलते हैं। तो शक्ति सर, CUET के आप एक्सपर्ट बन गए पिछले दिनों से, आपके बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो बताइए CUET के बारे में सबसे पहले कौन सी प्रमुख चीजें हैं जिनकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। नमस्कार। अपने CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए है, ये अभी NTA की तरफ से एक प्रपोजल आया है कि बच्चों के लास्ट ईयर क्या होता है, फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, अभी कुछ प्रपोजल आया है और उसमें पॉसिबिलिटीज अपन अपने अकॉर्डिंग इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या प्रपोजल आ गया, उसके लिए अपने को मेंटली पूरा तैयार रहना चाहिए पहले से प्रिपरेशन। CUET की एग्जाम कौन से महीने में होगी? मई के महीने में, मई में होगी और अभी अपने पास समय है जी। जैसे आगे इसके एग्जाम ओवरव्यू यहाँ पे स्लाइड में है, तो ये जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट्स द CUET फॉर UG एडमिशन टू ये NTA एग्जाम करवाती है और उसने जो सुझाव दिए हैं वो उन पर अपन बात करेंगे। 280 प्लस यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें CUET के माध्यम से बच्चा जाता है। अब क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, शक्ति सर सीधा उस पे आ जाए, शॉर्ट वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट बातें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चेंजेस की कंडक्टेड ऑनलाइन इन CBT मोड। इस बार क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम थे मेन, इस बार कंप्लीटली फुल्ली ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये प्रपोजल NTA की तरफ से आया है। टोटल इसमें 37 सब्जेक्ट अक्रॉस 3 सेक्शन, 3 सेक्शन इसमें होते हैं। लैंग्वेज का सेक्शन है, डोमेन सब्जेक्ट का सेक्शन है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। लास्ट टाइम में 63 सब्जेक्ट थे जिसमें से भी 30 लैंग्वेज, 20 जो फॉरेन लैंग्वेज वो हटा दी गई है। सब्जेक्ट कम हो गए हैं, बिल्कुल 63 में से 37 सब्जेक्ट ही रहे हैं, मींस 26 डाइवर्सिटी कम हो गई है। यस, जैसे डोमेन सब्जेक्ट 23 थे तो कुछ 6 सब्जेक्ट इसमें से हटा दिए गए हैं और थर्ड में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें रखा गया है जी। और ड्यूरेशन लास्ट ईयर कितनी थी और इस साल क्या? 45 मिनट्स और कई सब्जेक्ट से 50 मिनट्स भी थी, 60 भी थी, वो अलग अलग। जैसे साइंस के सब्जेक्ट थे, मैथ्स थे, फिजिक्स था, उसका अलग था जी। क्वेश्चन पैटर्न में क्या चेंज होने की संभावना है? क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्या संभावनाएं लग रही है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये संभावना है कि लास्ट ईयर ऐसे था जैसे मान लो 50 क्वेश्चंस दे रहे हैं जी तो 40 करने थे, GT में जैसे 60 है तो 50 सॉल्व करने थे। इस बार ये NTA बोल रहा है कि इस बार अगर 40 देते हैं तो 40 के 40 करने हैं, 50 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 50 के 50 है। अभी अनाउंसमेंट ऐसी हुआ नहीं कि टोटल लेकिन हो सकता है जैसा NTA ने अभी JEE मेन में भी ऑप्शंस के क्वेश्चंस हटा दिए, नीट और CUET में भी ऐसा हो सकता है। बच्चों को मेंटली तैयार रहना चाहिए। ये प्रपोजल है कि करने पूरे पड़ेंगे, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है इस बार। जी, हाँ, तो फिर तो कंपलसरी हो गए सारे और ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी यहाँ लिख ही दिया है, सब्जेक्ट आपके लिख ही दिए, ऑनलाइन एग्जाम होगी जी। ये सब बातें यहाँ पर बात कर रहे हैं CUET के बारे में। CUET 2025 में ड्रॉप्ड डोमेन सब्जेक्ट हैं, इनको हटा दिया गया है, इनके लिए बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये प्रपोजल इस चीज का है। उसके साथ ये इतनी सारी लैंग्वेज, विदेशी लैंग्वेज सब हटा दी गई हैं। 20 लैंग्वेज फॉरेन थी उसमें पहले, पूरी देशी लैंग्वेज ही चलेंगे, विदेशी हट गई हैं जी जी। और फाइनल लैंग्वेज 13 है, वो बच्चों को ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का। और अब अपन बात करते हैं CUET के बारे में। जो प्रपोजल था वो आपने सुन लिया है, फाइनल एग्जाम में इस तरह के कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो शक्ति सर, CUET एक बहुत बड़ी एग्जाम होगी, मैंने कहा अगले इस साल तो 15 लाख बच्चे बैठने की संभावना है। तो इस एग्जाम में 12th का ही सिलेबस आता है, 12th का आता है। लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि 11th से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। जब 12th का सिलेबस है तो 11th से तैयारी क्यों?
देखो जैसे बच्चों के 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद में 45 डेज में तो ये पॉसिबल नहीं होता कि इस प्रकार का रिजल्ट आपको मिले। क्रैश कोर्स चलता था बहुत पुराने सारे जमाने में। बिल्कुल क्रैश कोर्स है। अब इतने बच्चे जैसे मिरांडा हाउस में 20+ बच्चे जा रहे हैं, इस साल गए, हिंदू कॉलेज में गए, स्टीफन में गए, लेडीज श्रीराम में गए, दयाल में गए, रामजस में 135 बच्चे इतने प्रिंस के इस साल DU, JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अदर टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। 45 डेज में पॉसिबल नहीं है। बच्चा जब 11th क्लास में अपने पास आता है तो 11th क्लास 10th पास करके बोर्ड की एग्जाम देके आ रहा है तो 11th क्लास से ही प्रॉपर कंपटीशन के बेस, चाहे वो CUT हो, UPSC हो, क्लेट हो, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर क्लासेस अपन तो स्टार्ट करते हैं। आपका डोमेन सब्जेक्ट तो उसमें पूछा जाएगा 12th का। बिल्कुल डोमेन सब्जेक्ट 12th का है, और तैयारी 11th में फिर डोमेन की कैसे होगी? लेकिन जैसे पहले अपन ने देखा था इसमें सेक्शन देखे थे, एक लैंग्वेज का सेक्शन था, एक गेट का सेक्शन था। बिल्कुल शक्ति सर सही कह रहे हैं कि CUT के लिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 12th के बाद तैयारी कर लेंगे, लेकिन वो तैयारी अपर्याप्त है। किसी बच्चे की पहले से बहुत अच्छी तैयारी है तो ही वो तैयारी आपके काम में आ सकती है। प्रिंस एकेडमी में 11th क्लास के साथ ही CUT के अलग से बैच बनकर तैयारी होती है। 11th में ज्यादा फोकस लैंग्वेज प्लस जनरल एबिलिटी टेस्ट में रहता है। साथ ही उन बच्चों को डोमेन सब्जेक्ट की भी MCQ पैटर्न पे तैयारी की जाती है, UPSC पैटर्न पे तैयारी करवाई जाती है, ताकि वो तैयारी बच्चे के 12वीं की तैयारी में भी बहुत अच्छी तरह काम में आती है। बच्चा बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट लाए और CUT में प्रॉपर अच्छा, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि अपन 5 मंथ्स में, 4 मंथ्स से 6 मंथ्स में उस पे पकड़ बनाने के लिए, उस पे अच्छा करने के लिए अपन को स्टार्ट से 11th क्लास है तो वो लैंग्वेज की जो उसमें वोकेबलरी है या ग्रामेटिकल टॉपिक है या अनसीन पैसेज है, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा मैसेज 12th, बहुत अच्छा मैसेज CUT के एक्सपीरियंस के लिए, जिसका सपना टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का है कि CUT में अगर आपको 12वीं के साथ टॉप मार्क्स हासिल करने हैं तो तैयारी 11वीं के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। और प्रिंस एकेडमी में ऐसे 11वीं के साथ ही साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम में बैचेज चलते हैं और इसका प्रमाण इधर रिजल्ट आप देख लीजिए। CUT 2024 में 135 बच्चे, बड़ी संख्या, सेंचुरी प्लस टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। उसके साथ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 800/800, ऑल इंडिया सेकंड रैंक 794, 794, 794, केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ है। बार बच्चे में 800/800 में से मीन्स टॉप रैंकर्स की लाइन प्रिंस एकेडमी के माध्यम से लगी हुई है। और आज के दिन ये चारों तरफ स्वीकार किया जाने लग गया है कि CUT की तैयारी के लिए, स्कूलिंग के साथ तैयारी के लिए प्रिंस एकेडमी, प्रिंस एजुकेशन हब ही सीकर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश भर का पहला विकल्प और बेस्ट ऑप्शन बन चुका है। 24 की रिजल्ट में नहीं, 23, 22 उस रिजल्ट्स में ऐतिहासिक रिजल्ट बनते जा रहे हैं। और रिजल्ट के साथ आप देखो लाखों रुपए के पुरस्कार भी जीत रहे हैं। टॉपर्स को टॉप रैंक्स भी है और उसके साथ लाखों रुपए का पुरस्कार भी है। और ये CUT की तैयारी न केवल CUT में काम में आती है बल्कि बोर्ड के रिजल्ट्स में। आप देखिए प्रिंस एकेडमी के 2024 के बोर्ड रिजल्ट्स में 22 बच्चे ऑल इंडिया अंडर 10 रैंक में है, 98.20% से ऊपर है। 22 की रैंक वाइज गिनती यहाँ पे चल रही है। उसके बाद में अपन देखें कि बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑल सीकर टॉपर्स आर फ्रॉम प्रिंस एजुकेशन हब, प्रिंस एकेडमी। ह्यूमैनिटीज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिक्षा नगरी सीकर जो देश का गौरव है, उसके तीनों टॉपर ह्यूमैनिटीज में प्रिंस एकेडमी से, कॉमर्स के तीनों टॉपर प्रिंस एकेडमी से, 10th के फर्स्ट एंड सेकंड टॉपर प्रिंस एकेडमी से, साइंस का टॉपर प्रिंस एकेडमी से। मेंस चाहे बात CUT की हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स की हो, क्लेट का रिजल्ट आपने पिछले दिनों ऑल इंडिया रैंक देखा ही है, बेस्ट रिजल्ट की बात हो, जेट ICR की हो, CA फाउंडेशन की हो, NDA की हो, IIT JEE नीट की हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, प्रिंस में कक्षा 11वीं से ही डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड बैचेज, स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज और कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न पे तैयारी स्कूल के कैंपस में ही मिलती है, जहां बच्चे को एक ही कैंपस में स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, मेस, स्पोर्ट्स और कंपटीशन पैटर्न की तैयारी मिलती है। बाहर कहीं जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है। तो शक्ति सर, लास्ट मैसेज जनता को आप दें, दर्शकों से, बच्चों से, अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की CUT या अन्य कॉम्पिटिशन्स 10वीं के बाद करना चाहते हैं, जो बच्चे अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं या 11वीं में पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट या 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। 12th क्लास में पास आउट स्टूडेंट है, उसके लिए भी मई से अप्रैल में ही अपन
वो बैच स्टार्ट कर देते हैं जी। बाकी जो स्टूडेंट 10th पास है, जो कईयों का ड्रीम होता है कि मेरे को सीयूटी में टॉप कॉलेज चाहिए, मेरे को मिरांडा चाहिए, हिंदू कॉलेज है, स्टीफन है, तो बच्चा क्या करता है कि 12th क्लास की बोलता है भाई ये तो लास्ट में होगा, तो लास्ट में प्रिपरेशन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम ले लो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जेईई हो, नीट हो, उसके लिए बच्चों को स्टार्ट से ही, फाउंडेशन से ही, बेस की बेसिक से ही आपको सालों साल सालों तैयारी करनी पड़ती है। तो 4-4 दिन में, एक महीने में तैयारी नहीं होती ये है। रिजल्ट्स ऐसे एक दिनों में नहीं आते जी। हैं। तो 10th पास आउट होते 11th क्लास से ही। ये अब जी जैसे मान लो अपन सीयूटी की डिस्कस कर रहे हैं, सीयूटी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 11th क्लास से चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, क्लेट का एग्जाम हो, सीए फाउंडेशन हो, जेट आईचर, कोई भी एग्जाम आपके कंपटीशन का हो, बच्चा जो 11th 12th के साथ दे सकता हो, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपन 11th क्लास से प्रॉपर बैच स्टार्ट करके प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें साथ में ये भी नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड की मेरी नहीं होगी, मैं एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ पाऊंगा, एकेडमिक्स में मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। एकेडमिक्स की एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रिपरेशन होती है वो भी साथ में साथ चलती है प्रॉपर तरीके से, वो उनके लिए टाइम डिसाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो ये शक्ति सर बता रहे थे किस तरीके से 10वीं के बाद में हम 11वीं से विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जो सीयूटी 2025 में शामिल होने वाले, उनके लिए जो हमने इन्फॉर्मेशंस दी हैं, इस तरह के बदलाव इस साल की एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। संभावनाएं, आप उन बदलाव के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हैं। फिर से नए वीडियोज के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।